मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। डीके शिव कुमार कल लेंगे शपथ, इनविटेशन कार्ड आया सामने। दावणगेरे बाई इलेक्शन का ऑडियो वायरल। कर्नाटका में साइबर कमांड का बड़ा एक्शन। चित्रदुर्ग में पानी का संकट गहराया, कड़वल्ली के लोग सड़कों पर उतरे। स्टूडेंट्स को बांटे गए भगवा शॉल। गोविंदपुर 6 हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, 12 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को 21 लोगों के शामिल होने का शक। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भारत लौटने का किया ऐलान। 2 महीनों तक साहिली इलाकों में मछली पकड़ने पर पाबंदी। खबरें विस्तार से। डीके शिव कुमार कल लेंगे शपथ, इनविटेशन कार्ड आया सामने। बेंगलुरु में डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण समारोह का इनविटेशन कार्ड सामने आ गया है। गवर्नर श्री थावरचंद गहलोत की तरफ से जारी दावतनामे के मुताबिक डीके शिव कुमार और उनकी कैबिनेट के सदस्य कल शाम 4:05 पर लोक भवन के ग्लास हाउस में शपथ लेंगे। प्रोग्राम को सादगी के साथ आयोजन करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाईकमांड की डायरेक्शन पर प्रोग्राम को ज्यादा ग्रैंड न रखने का फैसला लिया गया है। सिर्फ पार्टी के अहम नेताओं, पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को खास पास जारी किए गए हैं, जबकि आम लोगों के लिए दावत नहीं रखी गई है। सीएम के पद ग्रहण प्रोग्राम में कई अहम मेहमानों की शिरकत के इम्कान को देखते हुए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सियासी गलियारों में अब डीके शिव कुमार की नई टीम और कैबिनेट की तश्कील को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। राज्य के इतिहास में कनकपुर की चट्टान कहलाने वाले डीके शिव कुमार के युग की कल शुरुआत होगी। दावणगेरे बाई इलेक्शन का ऑडियो वायरल होने का आरोप, जमीर अहमद पर पार्टी विरोधी काम का लगा इल्जाम, हाईकमांड नाराज। कर्नाटका की राजनीति में जमीर अहमद खान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दावणगेरे उपचुनाव बाई इलेक्शन से जुड़ी एक वायरल ऑडियो को लेकर उन पर कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ काम करने का आरोप लग रहा है। कुछ नेताओं का कहना है कि जमीर अहमद ने पार्टी को हराने और दूसरे उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने की बात की थी। केएमडीसी के चेयरमैन रहे मोहम्मद सिराज से जमीर अहमद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वायरल ऑडियो नकली है और उनके खिलाफ साजिश के तहत फैलाई गई एक रणनीति है। इसी बीच कांग्रेस हाईकमांड तक भी शिकायत पहुंच चुकी है और मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस विवाद का असर जमीर अहमद के भविष्य पर पड़ सकता है। उन्हें मंत्री पद या बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि इसी सियासी गर्म माहौल में डीके सुरेश सीएम बनने वाले डीके शिव कुमार के भाई की अचानक जमीर अहमद से मुलाकात चर्चा का मुद्दा बन गई है। अब सबकी नज़र कांग्रेस हाईकमांड के अगले फैसले पर टिकी हुई है। कर्नाटका में साइबर कमांड का बड़ा एक्शन। कर्नाटका साइबर कमांड ने ऑनलाइन बेटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8,750 इलीगल बेटिंग वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और बेटिंग यूआरएल्स का पता लगाया है। आईपीएल के दौरान बैटिंग से जुड़ी कई मामले सामने आए थे, जहां लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपये गंवा दिए थे। पुलिस ने आईटी एक्ट सेक्शन 66, बीएनएस सेक्शन 318 और 319 के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन बेटिंग की वजह से कई परिवार आर्थिक फाइनेंशियल मुसीबत संकट में आ गए हैं, जबकि कुछ लोग कर्ज के बोझ से परेशान होकर अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। साइबर कमांड के डीजी डॉक्टर प्रणव मोहंती ने कहा है कि बेटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने लोगों से भी अपील कर रही है कि ऐसे गैर कानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहे जनता।
चित्रदुर्ग में पानी का संकट गहराया, कड़वल्ली के लोग सड़कों पर उतरे। चित्रदुर्ग जिला के हिरियूर तालुका के कड़वल्ली इलाके में पीने के पानी की गंभीर समस्या को लेकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों से पानी की मुसीबत बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई परमानेंट हल नहीं निकला। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक 1000 फीट से ज़्यादा गहरा बोरवेल खोदने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। ज़मीन के नीचे से हैरानी की बात यह है कि वीवी सागर डैम सिर्फ 10 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इलाके को पानी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। पत्रकार लक्ष्मण हुगार की अगुवाई में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के जरिए सरकार को मेमोरेंडम दिया। प्रदर्शन को कई सामाजिक और सियासी नेताओं ने भी समर्थन दिया है। गांव वालों ने सरकार से तुरंत पानी की समस्या का परमानेंट समाधान करने की मांग की है। स्टूडेंट्स को बांटे गए भगवा शॉल। हुबली में हिजाब फैसले के खिलाफ श्री राम सेना का प्रोटेस्ट। हुबली में श्री राम सेना ने कर्नाटका सरकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पहनने की इजाज़त देने के फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल और कॉलेज के पास खड़े होकर स्टूडेंट्स को भगवा शॉल बांटे। श्री राम सेना का कहना है कि वह सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर इलाके में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल मामले पर अलग अलग संगठन और नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गोविंदपुर 6 हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, 12 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को 21 लोगों के शामिल होने का शक। कर्नाटका के बीजापुर जिला गोविंदपुर में हुए पिछले दिनों दिल दहला देने वाली वारदात 6 लोगों के हत्याकांड का मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 मृतकों के शरीर से गोलियां मिलने की पुष्टि हुई है। जांच में यह भी सामने आया है कि एक आरोपी के लाइसेंस्ड हथियार का इस्तेमाल इस वारदात में हुआ हो सकता है। मामले की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई गई है की जानकारी जिला SP लक्ष्मण निम्बर्गी इन्होंने देते हुए पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में 21 या उससे भी ज़्यादा लोगों के शामिल होने का शक जताया जा रहा है और भी बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार जांच अभी शुरुआती दौर में है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं इस बड़े हत्याकांड मामले में। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भारत लौटने का किया ऐलान। नीट पेपर लीक मुद्दे पर अभिजीत दिपके का ऐलान, भारत लौटकर करेंगे प्रोटेस्ट। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने कहा है कि अमेरिका में मिल रहे करियर अपॉर्चुनिटी को छोड़कर वो देश के स्टूडेंट्स के हक के लिए इंडिया वापस आ रहे हैं। अभिजीत दिपके ने नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा विवादों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि नीट, CUET, CBSE और SSC GD जैसे एग्ज़ाम से जुड़े विवादों ने 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य को प्रभावित किया है। दिपके ने दावा किया है कि उनकी ऑनलाइन पिटीशन को लाखों लोगों का समर्थन मिला है। वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। 2 महीनों तक साहिली इलाकों में मछली पकड़ने पर पाबंदी। 31 जुलाई तक समुद्री मछली पकड़ने पर लगी रोक। कर्नाटका के साहिली इलाकों में आज से 61 दिन का वार्षिक फिशिंग बैन लागू हो गया है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक 1 जून से 31 जुलाई तक मैकेनाइज्ड और मोटराइज्ड बोट्स के समुद्र में मछली पकड़ने पर रोक रहेगी। इस फैसले के बाद हमेशा चहल पहल से भरे रहने वाले साहिली ये इलाके और बंदरगाह
जगहें अब खामोश नजर आ रही हैं। मछुआरे इस दौरान अपनी बोट्स की मरम्मत, पेंटिंग और मेंटेनेंस के काम में जुट गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये बयान मछलियों की ब्रीडिंग को बढ़ावा देने और मानसून के दौरान मछुआरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाया गया है। सिर्फ छोटी बोट्स को सीमित अनुमति दी गई है मछलियां पकड़ने की। पिछले साल मौसमी परेशानियों से नुकसान झेलने वाले मछुआरे अब नए सीजन से बेहतर पकड़ और अच्छी कमाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं मछलियों की। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।